हमारे खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 20वां बाब 11 से 18 आयत तक। उस वक्त मरियम बाहर कब्र पर खड़ी रोती रही और रोती हुई झुकी और कब्र में नजर की, और जहाँ यीशु की लाश रखी गई थी उसने 2 फरिश्तों को सफ़ेद पोशाक पहने एक सरहाने और एक पाइनी बैठे देखा, जिन्होंने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि वो मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो मुड़ी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, बीबी तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने उसकी तरफ फिरकर इब्रानी ज़ुबान में कहा, रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने उससे कहा, मुझसे ना चिमटना, क्योंकि मैं हनूज अपने बाप के पास ऊपर नहीं गया, मगर मेरे भाइयों के पास जा और उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप के पास, यानी अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मजदली ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। अजीज दोस्तों, आज के कलाम में हम सुनते हैं कि मरियम को एक मानूस आवाज़ सुनाई देती है जो उसका नाम लेकर उसे पुकारती है। इस हकीकत में गलत फहमी की कोई गुंजाइश ना थी। वो यीशु था। मरियम ने उसको रबूनी कहकर मुखातिब किया। इसका मतलब है मेरा उस्ताद। दरअसल वो अब भी उसे वही अजीम उस्ताद समझती थी जिसको वो जानती थी। उसे शऊर ना था कि अब वो मेरे उस्ताद से बढ़कर हंसती है, कि अब वो मेरा खुदावंद और निजात दहिंदा है। चनाचे यीशु ने अपने आप को उस पर वाज़े करने की तैयारी की ताकि वो उस नए और भरपूर तरीके को समझ सके जिसके मुताबिक अब से खुदावंद को जानेगी। मरियम ने अब तक यीशु को इंसान जाना था। उसने उस वक्त मोजज़े होते देखे थे जब वो बदनी तौर पर मौजूद होता था। चुनाचे वो इस नतीजे पर पहुंची थी कि अगर वो दीदनी तौर पर मेरे पास नहीं तो मेरे लिए बरकत की कोई उम्मीद नहीं। ज़रूर था कि खुदावंद उसकी सोच को दुरुस्त करता। चुनाचे वो उससे कहने लगा, मुझे ना छू, यानी मुझे उस इंसान की मानित ना छू जो जिस्म में है। मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। जब मैं आसमान पर चला जाऊंगा तो रूह कुदूस ज़मीन पर भेजा जाएगा। जब वो आएगा तो मुझको तुम्हारे दिल पर इस तरह जाहिर करेगा जैसे तूने मुझे पहले कभी नहीं जाना। मैं तेरे बहुत करीब हूँगा और तुझे बहुत अजीज़ जानूँगा, इतना कि इस दुनिया की ज़िंदगी में कभी भी मुमकिन नहीं हुआ था। अब खुदावंद ने उससे कहा कि मेरे भाइयों के पास जाकर उस नए निज़ाम की खबर दे जिसका आगाज़ हो चुका है। ये पहला मौका है कि खुदावंद ने शागिर्दों को मेरे भाई कहा ताकि वो जान ले कि मसीह का बाप हमारा बाप है और उसका खुदा हमारा खुदा है। दोस्ती का पैगंबर, रेडियो वेरितास एशिया।